वीरू, अभी जैसे आप मॉल जाते हो तो फैंस किस तरह अप्रोच करते हैं, या मतलब किस तरह बातचीत? भाई बड़ा मजेदार बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं इस बात में बिलीव ही नहीं करता कि मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनाऊं, बिल्कुल नहीं बनने देता। अच्छा पैदल यारी रोड जाता हूँ, मेरे पास जो एक छोटी गाड़ी भी है, अच्छा वो सिर्फ यारी रोड के लिए ही जाती है। अच्छा मैं बाजार जाता हूँ इसलिए कि लोगों में जो भी मेरे को लेकर के एक थोड़ी सी एक डिस्टेंस रखने वाली एक आदत हो, या उनको लगता हो वो ख़त्म हो जाए, जिससे मेरे उनके बीच की रिलेशनशिप अच्छी हो, वो मुझे एक नॉर्मल आदमी माने और मैं भी उनसे एक नॉर्मली बात करूं। सही है। वो ये सब कुछ मेरे को मेरी परफॉर्मेंसेज में बड़ा फायदा पहुंचता है। छोटे शहर वाले लोगों की परफॉर्मेंसेज बड़े शहर वाले लोगों से काफ़ी कुछ अलग होती है, मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को नए पर्सपेक्टिव से देखा होता है। दुख सुख, गाली खाना, गाली देना, पीटना पिटाना, सब कुछ करना, उन्होंने सब कुछ देखा होता है। जो बड़े शहर का होता है ना, वो अपनी पहले से ही फ्रॉम द डे वन अपनी एक स्टाइल होती है जीने की, और डिस्टेंस, एक जीने की स्टाइल होती और पड़ोसी से भी है, डिस्टेंस, और वो आपको परफॉर्मेंसेज में दिखाई पड़ती है। आप माने या ना माने, हम जब भी कोई कैरेक्टर करते हैं, कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली आप किसी की कॉपी कर रहे होते हैं। आपको मालूम नहीं होता आप किसकी कॉपी कर रहे हैं। नहीं, मैंने आमिर को कह दिया था एक बार, वो फिल्म लिखी थी टाइम मशीन जी, वो अधूरी रह गई, शेखर कपूर डायरेक्टर था, मैं राइटर था, तो आमिर एक सीन कर रहा था, तो मैंने कहा आमिर यू आर डूइंग इट लाइक अमिताभ बच्चन। तो उसने बिल्कुल मेरी तरफ देखा, बुरा नहीं माना, उसने कहा हु इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड विद अमिताभ बच्चन। नहीं ये देखिए, मेरे को अभी आप मुझसे कहे कि कोई एक ये मैडमैन, तो वो मैडमैन मेरे मथुरा की मेमोरीज में से ही कोई एक करेक्टर होगा जो बेसिकली वो सारे करेक्टर्स जो हमने देखे हैं वो कहीं सीप्ड इन है आपके अंदर ना। हाँ, मतलब वो फिल्मी मैडमैन नहीं होगा, संजीव कुमार फ्रॉम खिलौना, नहीं वो नहीं होगा। वो जैसे कि एक लड़का था एक हल्लन करके, अजीब सा था, अपना नाम था, वो बूरा बनाता था, हु करके बूरा पीसता था, उससे बात करो अपनी अजीब किस्म की बात करता था, लेकिन सब कुछ करता था वो जैसे कि वो करेक्टर है। मुझ में आज तक इतना अंदर है, इतना है कि पता नहीं वो कौन से कभी किसी करेक्टर में निकल करके आएगा, मुझे नहीं मालूम होगा कि मैं हल्लन की कॉपी कर रहा हूँ। मास्टर क्लास है ये, मास्टर क्लास एक्टिंग में। नहीं ऐसा कसम से, मतलब इतना जितना तुम बढ़िया तरीके से समझा रहे हो, मैं भी एक्टर रहा हूं कभी, तो उसके बाद ठीक है हम राइटिंग डायरेक्शन प्रोडक्शन उस सब में चले गए, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से समझा रहे हो कि मतलब मैं सीख रहा हूं कि हम किस तरह अपने रोल मॉडल्स ढूंढते हैं, हम किस तरह अपने कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं। एक जिस तरह आप बात बता रहे हो, मैंने एक फिल्म की थी जरा सी जिंदगी कमल हसन के साथ। जी। तो एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि दरियागंज जामा मस्जिद के इर्द गिर्द वो बालचंद्र जी तो सत्यजीत रे ऑफ साउथ कहलाए जाते थे। yes. तो वो हमें दिल्ली ले गए और कमल और मुझे क्राउड्स के थ्रू उन्होंने बातें करते करते या मर्ज करते करते वो किया, और कमल हसन एक दूसरे के लिए करने के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कमल ये मतलब पहले तो मद्रास में शूटिंग हुई जो चेन्नई है, फिर यार ये अभी और फिर क्राउड्स के थ्रू, तो उसने एक बड़ी कमाल की बात मुझसे पूछी, कहता पिछली बार तूने कब देखा था अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना को क्राउड्स के थ्रू गुजरते, जो असली क्राउड्स हो। तो मैं समझा, मैंने कहा देखो यार ऑथेंटिसिटी जूनियर आर्टिस्ट्स के बीच चल के तो नहीं पाई जा सकती, ये रियल क्राउड है जामा मस्जिद के इर्द गिर्द की, जिसके थ्रू वो इमीडिएटली गया उतारता था और फिर तुरंत वो पहन लेता था कुछ ताकि लोग पहचाने नहीं, बट शॉट्स वो कमाल के मिल जाते थे।